हेलो एवरीवन। हम परमुटेशन चैप्टर कर रहे थे। 2 लेक्चर मैंने ले लिए थे, ये थर्ड लेक्चर है और उसमें फैक्टोरियल बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए थे, 10 एग्जांपल्स थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 16.1। ठीक है, आर डी शर्मा का ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है कि इसको हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है। 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे। 30 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे लिखेंगे 28 फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे किया, 30 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू एंड सो ऑन अप टू 1। 28 फैक्टोरियल क्या होता है, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 एंड सो ऑन अप टू 1। तो ये वाली जितनी भी टर्म्स होंगी 28 से 1 तक, और ऊपर वाली जो टर्म्स होंगी 28 से 1 तक, वो सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके ये 870 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, इसको कंप्यूट करना है। इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो इधर क्या है, माइनस है, तो इनमें से छोटी टर्म कौन सी है, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को मैं कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं 10 फैक्टोरियल इधर से कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 11 और -1। 11 फैक्टोरियल क्या होता है, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल होता है। 10 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 11 -1। ठीक है, और अपॉन में क्या है, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 10 फैक्टोरियल है, ये 9 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और मैं डायरेक्टली इधर कैंसिल करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये इधर कैंसिल होकर इधर ये 10 बचेगा। तो 10 इंटू 11 माइनस 1 10 करेंगे तो 100 आंसर है। ठीक है, थर्ड में क्या है, एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कि एलसीएम जब भी आपको फाइंड आउट करना हो ना फैक्टोरियल्स का, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं मतलब 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो उसमें जो सबसे बड़ी टर्म होगी ना वही वही एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल, या फिर आप इसको ऐसे लिख कर दिखाओ कि 6 फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 6 फैक्टोरियल इंटू 7। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वहाँ से आप फिर एलसीएम लोगे तो वो 8 फैक्टोरियल ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। ये इधर 9 फैक्टोरियल है, इधर 10 फैक्टोरियल है, इधर 11 फैक्टोरियल है। इनमें से सबसे छोटी वाली टर्म क्या होगी, 9 फैक्टोरियल होगी, उसको मैं ले लूँगी कॉमन। ठीक है, 9 फैक्टोरियल मैं ले रही हूँ इधर से कॉमन। तो या फिर ऐसे ना करके इसको क्या करते हैं, देखो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल है। अगर मैं इधर भी 11 फैक्टोरियल बना दूँ, इधर भी 11 फैक्टोरियल बना दूँ, इधर तो है ही 11 फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकती हूँ, फिर जो न्यूमरेटर होगा उसको ऐड कर दूंगी और जो डिनोमिनेटर है उसमें 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 11 फैक्टोरियल बनाऊंगी, इसको भी 11 फैक्टोरियल बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, 11 फैक्टोरियल बनाने के लिए इधर क्या क्या चीज़ मिसिंग है, इधर अगर मैं इंटू 10 इंटू 11 कर दूं तो क्या होगा, ये 1 से लेके 11 तक पूरे हमारे फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, तो उसको हम 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर भी 10 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करूंगी और नीचे भी 10 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस इधर 10 फैक्टोरियल है। 11 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंटू 10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 110/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या हो गया, 11 फैक्टोरियल। ऊपर 11 है, ये कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल 1/11 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे 110 प्लस 11 प्लस 1, इनको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 122, जो आपको प्रूव करना है 122/11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
3 पार्ट्स हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 11 फैक्टोरियल बना लिया था डिनोमिनेटर में, क्या करके ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड पे आपका 6 फैक्टोरियल है, इधर भी अगर मैं 6 फैक्टोरियल बना लूँ और इधर भी 6 फैक्टोरियल बना लूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इजीली हम ऊपर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। 6 फैक्टोरियल बनाने के लिए इधर क्या क्या मिसिंग है, 5 एंड 6, ठीक है। तो ऊपर भी मैं 5 एंड 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे भी मैं क्या करती हूँ, 5 एंड 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 6 इंटू 5 लिख लो इसको ऐसे, ठीक है। प्लस ऊपर इधर क्या मिसिंग है, सिर्फ 6 मिसिंग है, तो 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड करेंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 6 फैक्टोरियल। 5 6 है 30, ठीक है। अपॉन में क्या बन जाएगा इधर, 4 5 6 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो 4 फैक्टोरियल है, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन ये भी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x अपॉन 6 फैक्टोरियल। इनको ऐड करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 36 क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ठीक है। ये हो गया x अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 36, ठीक है। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी इधर 10 फैक्टोरियल है लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 10 फैक्टोरियल बनाएंगे, इसको भी 10 फैक्टोरियल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए इधर क्या क्या मिसिंग है, 10 एंड 9, तो ऊपर मैं 10 इंटू 9 करूँगी तो 90 बनेगा, ठीक है। और नीचे 10 इंटू 9 जब मैं करूँगी तो 8 फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। इधर 9 फैक्टोरियल है, इधर क्या मिसिंग है, सिर्फ 10 मिसिंग है 10 फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर बनेगा 10 और नीचे बनेगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये x अपॉन 10 फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर ऐड होके हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इधर भी सेम यही करेंगे, 8 फैक्टोरियल है, इधर ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 मिसिंग है 8 मिसिंग है, तो 7 इंटू 8 करेंगे, 7 8 सा 56 बन जाएगा ऊपर, तो नीचे 7 इंटू 8 इंटू 6 फैक्टोरियल करेंगे, तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से इधर एक 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 64, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल्स। ये हमें प्रोडक्ट गिवन है और इसको हमें फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूस हमें नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि अब हमें इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल के लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो ऊपर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऊपर 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 से लेके 10 तक की पूरी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, तो वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, और नीचे भी हम 1 2 3 4 तक ही करना है, ठीक है। तो ऊपर बन गया हमारा क्या, ऊपर हमारा बन गया 10 फैक्टोरियल, और नीचे देखो 1 2 3 4 ये भी कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हैं, कहाँ तक, 4 तक, तो इसको हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखते हैं, इधर 3 6 9 12 15 18, इधर आप कुछ देख पा रहे हो तो क्या है, इधर ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 1 सा 3 3 2 सा 6 3 3 सा 9 3 4 सा 12 3 5 से 15 3 6 से 18। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूँ, मतलब वैसे मैं इसको क्या लिखूँ, इसको 3 इंटू 1 लिख दूँ, इसको 3 इंटू 2 लिख दूँ, इसको 3 इंटू 3 लिख दूँ, तो कितने 3 मेरे पास हो जाएंगे, अगर मैं 3 काउंट करूँ तो कितने 3 हो जाएंगे, 1 एक 3 यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 की पावर 6 में लिख सकती हूँ, एक 3 यहाँ से, 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 ठीक है। तो 6 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनटू
अंदर क्या बचेगा 1, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये तो हमारा क्या हो गया 6 फैक्टोरियल हो गया। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 6 फैक्टोरियल हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें फैक्टोरियल में। ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है n+1 n+2 n+3 एंड सो ऑन अप टू 2n, ठीक है। अब वही करना है हमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर मैं 0 ले लेती हूँ n की वैल्यू, तब तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक चला जाएगा। n की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, अगर सॉरी n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 n इज अ नेचुरल नंबर, सो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने 0 गलती से ले लिया। इधर देखो मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक ये मिसिंग है नंबर्स, n+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहली वाली टर्म क्या होगी n होगी, है ना। एक एक ऐड करते हुए जा रहे हैं तो n+1 n+2 आ रहा है। अगर हम पीछे की साइड जा रहे हैं तो n+2 से पहले n+1 हुआ, n+1 से फिर n होगा, n से पहले क्या होगा n-1 होगा। तो मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 5 कहाँ तक n तक मल्टीप्लाई करूंगी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो मैं इसको 1 2 3 कहाँ तक n तक, ठीक है, n-1 इंटू n। और ये जो टर्म्स हैं ये तो ऐसे ही आ जाएंगी n+1 से लेकर 2n, ठीक है। और डिवाइड में क्या होगा हमारा 1 2 3 n-1 इंटू n। तो ऊपर क्या बन जाएगा देखो, अब ये कंटिन्यूअस 2n नेचुरल नंबर्स है, 2n नेचुरल नंबर्स हो गए ना कंटिन्यूअस। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना है 1 से लेकर n फैक्टोरियल। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे ऑड टर्म्स है सिर्फ 1 3 5 7 9, है ना, ऑड टर्म्स है, इवन टर्म्स मिसिंग है। तो मैं ऊपर भी क्या करूँगी इवन टर्म्स से मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे भी इवन टर्म्स से मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्या करूँगी मैं 1 2 3 4 5 7 8 6 6 7 8 9, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म होगी 2n-2 और ये हो गई 2n-1 और इधर हो जाएगी हमारी 2n। एक एक मैंने क्या किया है, इधर जो भी इवन टर्म्स थी वो मिसिंग थी, तो मैंने उसको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी 2 4 6 8 2n-2 और 2n, ठीक है। 2n भी है इधर, 2n-1 के बाद मैंने 2n को भी इंक्लूड किया है इधर, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा 1 से लेके 2n तक, तो हमारा 2n फैक्टोरियल बन जाएगा। और नीचे देखो आप 2 4 6 8, अगर मैं हर एक टर्म में से 2 उठा लूँ, हर एक टर्म में से 2 उठा लूँ तो क्या होगा, कितने 2 आ जाएंगे मेरे पास 1 2 3 4। यहाँ से भी अगर मैं 2 लूँगी तो 2 इंटू n-1 बनेगा। यहाँ से अगर मैं इस 2 को अलग कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 2 इंटू 1, ये हमारा बनेगा 2 इंटू n, ये हमारा है 2 इंटू 2। तो देखो 1 2 ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा n तक, 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो कितने 2 आ जाएंगे हमारे पास n टाइम्स 2 आ जाएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 की पावर n, और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 n-1 इंटू n, ये बचेगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ से 2 सारे जितने भी 2 थे वो सारे हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिए। यहाँ से एक 2 निकाला तो 2 इंटू 1, तो 1 इधर आ गया। इसको हमने लिखा 2 इंटू 2, तो ये वाला 2 इधर आ गया। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 3 ये इधर आ जाएगा। 2 इंटू 4 लिखेंगे तो 4 इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n। और 1 2 3 4 5 6 7 ये कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हैं n तक, तो इसको हम लिख देंगे n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। 2 + 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अभी इधर क्या कर रहे हैं कि फैक्टोरियल को हम अभी हमें ये तो एग्जाम्पल हो गए। क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं x ले लूँ और इधर मैं y ले लूँ, ठीक है, x + y फैक्टोरियल ले लूँ, तो वो इक्वल नहीं होता x फैक्टोरियल प्लस y फैक्टोरियल के। ये ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, ऐसे करके ये लॉज होते हैं कुछ। ये अभी तो आप नहीं पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, और मे बी ये सेट्स चैप्टर में ये कवर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बता दूंगी मैं। तो ये उसको फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 + 3 फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल हो जाए कि 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी है अगर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। अब देखो कैसे, 2 + 3 फैक्टोरियल है,
2+3 फैक्टोरियल है, इस 2+3 को हम क्या लिखेंगे 5, 2+ LHS ले रही हूँ मैं, ठीक है, 2+3 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होगा 5 फैक्टोरियल के, 2+3 तो 5 होता है ना, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है 120। और राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूँ, राइट हैंड साइड क्या होगी 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2, उसको मैं 2 लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 6 + 2 8। अब देखो ये तो 2+3 फैक्टोरियल जब हमने निकाला तो 120 है, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल निकाला तो हमारा 8 है, तो LHS और RHS क्या है इक्वल तो नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या है, इसने पूछा कि ट्रू है या नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है, यानी कि फॉल्स है ये। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, कंसिडर करते हैं LHS को पहले, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 2 3 सा क्या होता है 6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 720, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जब आप करोगे, राइट हैंड साइड को आप कंसिडर करोगे तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, ये हो गया 12, तो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है, LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर फॉल्स है, ये जो गिवन इक्वालिटी है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि n फैक्टोरियल इंटू n+2 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। इधर से मैं अभी क्या लेकर चलूंगी, राइट हैंड साइड में लेके चल रही हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये है हमारा n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको तो मैं n फैक्टोरियल ही लिखूंगी, और इस n+1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, n+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल। मैंने क्या किया है, इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं n+1, फिर एक माइनस करेंगे तो n, फिर एक माइनस करेंगे n-1, फिर एक माइनस करेंगे तो n-2, ऐसे 1 तक जाएगा, ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे जो छोटी वाली टर्म है वो तो नेक्स्ट टर्म यही है n, तो इसको मैंने लिख लिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, n फैक्टोरियल को मैं ले रही हूँ इधर से कॉमन, ठीक है, n फैक्टोरियल जैसे ही मैं कॉमन लेती हूँ तो इधर तो हमारा बनेगा 1, n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी n फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा यहाँ पे n+1, बीच में किसका साइन था प्लस का साइन था, वो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया n फैक्टोरियल इंटू 1 + n+1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 + 1 2 हो जाएगा n+2, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल देन फाइंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n+2 बड़ा होगा n-1 से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, तो n+2 जो है वो बड़ा ही होगा n-1 से, ये तो क्लियर है कि n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 भी लेते हो तो 1 + 2 क्या होता है 3, यहाँ पे 1 लेते हो ये कितना होगा 0, तो 3 फैक्टोरियल बनेगा, इधर 0 फैक्टोरियल बनेगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो 6 तो बड़ा होता है ना 1 से, तो n+2 फैक्टोरियल बड़ा होगा n-1 फैक्टोरियल से। तो अब हम क्या करेंगे, इस n+2 फैक्टोरियल को, इसको हम ओपन करके लिखेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या और कहाँ तक लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं n+2 फैक्टोरियल को n+2 लिख सकती हूँ इंटू n+1, एक एक माइनस करते जाएंगे n+2 n+1, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा n बनेगा, फिर इसमें से एक माइनस करूंगी तो n-1 बनेगा, और हमें कहाँ तक चाहिए n-1 तक ही चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगी और इसको लिख दूंगी मैं n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये यहाँ से n-1 फैक्टोरियल सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी n-2, फिर n-3, यहाँ पे भी क्या होगा n-2 n-3, ऐसे चलता जाएगा, वो सारी आपस में कैंसिल आउट होती जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा n+2 इंटू n+1 इंटू n इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, n+2 इंटू n+1 इंटू n जो है वो किसके इक्वल हो गया 60 के इक्वल हो गया, यानी कि अब हमें क्या देखना है
60 के हमें फैक्टर्स देखने हैं, ऐसे फैक्टर्स 3 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो कंटिन्यूअस हो। देखो n है, फिर n+1 है, फिर n+2 है, मतलब 60 को मैं ऐसे लिखूं कि वो कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स हों। कैसे लिख सकती हूँ, तोड़ कर देखते हैं इसको। 12 5 60 होता है, और इसको 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 3 4 एंड 5। अब देखो ये 3 4 5 कंटिन्यूअस है ना, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, मतलब 3 जस्ट नेक्स्ट टू 3, फिर 4 के बाद हो गया 5। तो यहाँ पे सबसे छोटी टर्म क्या थी, n थी। सबसे बड़ी टर्म क्या थी, n+2 थी। तो सबसे छोटी, और यहाँ पे सबसे छोटी टर्म क्या है, 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, n की ऑन कंपेयरिंग लिख लेना ये, ठीक है। कंपेयर कर रहे जब हम, ऑन कंपेयरिंग n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, n+1 की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 3, फिर n+2 की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तीनों से ही आपकी सेम वैल्यू आएगी n की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 90 × n-1 फैक्टोरियल देन फाइंड n। ठीक है, अब देखो n+1 तो बड़ा ही है ना n-1 से, तो मैं n+1 के ही फैक्टर्स लिखूंगी। n+1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n, इसमें से भी एक माइनस करेंगे तो n-1, और हमें कहाँ तक चाहिए, n-1 तक ही चाहिए। तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी, फैक्टोरियल इधर ही लिख दूंगी, इंटू 90 × n-1 फैक्टोरियल, इधर से ये कैंसिल आउट होंगे। तो n+1 × n किसके इक्वल हो गया, 90 के इक्वल हो गया। अब 90 के हमें दो फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं, ठीक है। इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है कि जो नंबर्स हों वो दो नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, करके देखते हैं। इसको 9 × 10 अगर लिख दूँ तो 90 भी बनेगा, और कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स भी हैं ये 9 और 10, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, n की वैल्यू हो गई आपकी 9, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 × n+1 फैक्टोरियल देन फाइंड n। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर n+3 है, बड़ा है n+1 से, तो n+3 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या होंगे, n+3, उससे जस्ट एक पीछे जाएंगे, n+2, फिर उससे एक पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, ये n+1, n+1 पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि इधर n+1 है। ठीक है, इधर लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56 × n+1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से हमारा बना n+3 × n+2 इज इक्वल्स टू 56। अब देखो n+2 एक नंबर है, n+3 उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर है, n+3 है ना, n+2 एक नंबर है और उससे ही अगला नंबर क्या है, n+3, यानी कि दो कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हैं ये। तो 56 को मैं ऐसे कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स में तोड़ूंगी, 7 8 से 56 हो गया, होता है ना। तो यहाँ पे इनमें से छोटी टर्म्स कौन सी है, n+2 है, तो n+2 की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 लिख सकती हूँ। n+2 जो है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, और n+3 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, क्योंकि जो बड़ी टर्म है वो तो बड़ी के इक्वल होगी ना। तो n की वैल्यू यहाँ से भी 5 है और n की वैल्यू यहाँ से भी 5 है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2n फैक्टोरियल, ये दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है। इनका रेशियो हमें गिवन है 44:3 और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको रेशोज में लिखेंगे, ठीक है। 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस अपॉन दिस, रेशो में है ना, तो दिस अपॉन दिस, ये लिख दिया। अब इसी के डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है, 44/3, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखो 2n बड़ा है या 2n-3 बड़ा है, ऑब्वियसली 2n बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें से हम कुछ माइनस करें ना 2n में से, तो 2n-3 करें तो ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2n के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं इधर कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा किससे, और इधर क्या बचेगा, 2n, 2n-1, 2n-2, ये बचेगा ऊपर, क्योंकि 2n-3 फैक्टोरियल मैं लिख दूंगी, 2n-3 फैक्टोरियल जैसे ही मैं लिखूंगी तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ये बन गया हमारा, इधर सेम यहाँ पे क्या होगा, n बड़ा है n-2 से, ठीक है, बड़ा है ये तो, क्योंकि n में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो तो छोटा ही होगा।
सेम जैसे हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली कैंसिल आउट करके लिख रही हूँ, ठीक है। ये n-2 फैक्टोरियल है, इसको मैं कैंसिल करूँगी इससे, तो ऊपर क्या बचेगा, n बचेगा और n-1 बचेगा, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट टर्म लिखूँगी n-2 फैक्टोरियल, तो वो n-2 फैक्टोरियल तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास है 2n इंटू 2n-1, इधर मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, आ जाएगा ना, 2 कॉमन आएगा इधर से, तो मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या बचेगा n-1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगी 3 इंटू 2, डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए 3 इंटू 2 लिख रही हूँ, इंटू ये क्या है n इंटू n-1, n इंटू n-1, और जो नीचे वाला 2 है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो इसको मैं ले जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, एक 2 से इधर एक 2 कैंसिल हो गया, और n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर ये राइट हैंड साइड पे तो चल रहा है 44/3, 44/3 चल रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में देखूँ तो 2 से ये कैंसिल आउट होएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर एक और 2 ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n से n भी कैंसिल आउट हो रहा है इधर से, देखो डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, तो ऊपर क्या बचा हमारा 2n-1, और नीचे तो हमारा 1 है, इधर हमारा क्या बचा 11, नीचे भी क्या है 1 है, ठीक है। तो 2n-1 जो है वो 11 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से 2n की वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 इधर जाएगा, प्लस होगा 12, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 6 ज़ा 12, n की वैल्यू हो गई आपकी 6। प्रूव करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें प्रूव करना है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लेकर भी कर सकते हैं, मैं लेकर चल रही हूँ राइट हैंड साइड को, ठीक है। राइट हैंड साइड मैं कंसिडर कर रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, इधर से भी आप कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड है हमारा n इंटू n-1 इंटू n-2 n-r-1, ठीक है। देखो नीचे हमारा क्या है, नीचे n-r फैक्टोरियल है, नीचे हमें चाहिए n-r फैक्टोरियल। अगर मैं n-r फैक्टोरियल से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, और मतलब डिनोमिनेटर में भी कर दूँ और न्यूमरेटर में भी कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, n-r फैक्टोरियल से ही मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है, कर दिया। ये करने के बाद अब आप देखो कि ये n-r फैक्टोरियल है क्या, ये n-r फैक्टोरियल है क्या, ये क्या नंबर है, ये n-r फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि फैक्टोरियल है, सबसे पहली बात तो ये फैक्टोरियल है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये फैक्टोरियल है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, n-r तक जाएगा। तो काउंटिंग करके देखो कैसे कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इस n-r फैक्टोरियल को मैं इधर लिख रही हूँ, आगे लिख रही हूँ, ठीक है। n-r-1 है, ठीक है, और ये है हमारा n-r फैक्टोरियल, इसको मैं लिख रही हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, अब देखो n-r फैक्टोरियल है, मैं क्या कर रही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, तो ये तो सबसे बड़ा है ना, तो इससे पहली वाली टर्म क्या होगी, इससे एक छोटी टर्म होगी, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n-r-1 लिख सकती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये n-r है, ठीक है। सपोज कोई भी टर्म मैं कह रही हूँ 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को हम कैसे, मैं पीछे से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, 10 9 8 7 ऐसे ही तो जाता है ना, यहाँ पे होगा 3 2 1 ऐसे ही तो होता है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर इधर 10 है तो 10 में से मैंने एक माइनस किया है तभी तो 9 आया है, तो मैं अभी यही कह रही हूँ कि n-r फैक्टोरियल है ये, इस n-r में से अगर मैं -1 करूँगी तो इससे छोटी, इससे जस्ट एक छोटा नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसी को मैंने n-r तो n-r रहेगा, लेकिन उसमें से एक माइनस करना है, तो उसमें से एक मैंने माइनस किया इससे जस्ट पहले वाली टर्म लिखने के लिए। उसके बाद ये खुद आ जाएगी, ये वाली टर्म है ना, n-r खुद आ जाएगा। फिर उसके बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो है ना इसको मैं उठा के ऐसे उल्टा लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाली टर्म लिखूंगी पहले, फिर उसके बाद इससे जस्ट पहले वाली टर्म, फिर ऐसे ऐसे करके इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n-r है, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखो
n माइनस आर फैक्टोरियल को तो खोल के मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। ये तो पूरा n माइनस आर फैक्टोरियल है, 1 2 3 4 5 n माइनस आर माइनस 1, ये पूरा क्या है हमारा n माइनस आर फैक्टोरियल ही है। उसके बाद अब मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो n माइनस आर के बाद होना क्या चाहिए, n माइनस आर प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि एक देखो एक एक हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। इसमें हमने 1 ऐड किया, इसमें हमने 1 ऐड किया, 1 ऐड करते जा रहे हैं ना। इसमें जब हम 1 ऐड कर रहे थे तो 1 से 1 कैंसिल होकर n माइनस आर आया, फिर इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो प्लस 1 हो गया है ना। तो देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये यही तो टर्म है n माइनस आर। ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो ये क्या होगा, माइनस आर और माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि n माइनस आर प्लस 1 बनेगा। यही तो टर्म है ये n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर के जस्ट बाद वाली ही तो टर्म है। तो इसके बाद, और यहाँ पे मैं डॉट 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 करके लिख रही हूँ, ठीक है, डॉट 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 करके लिख रही हूँ। और कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस 1 इन n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो अब मैं कह सकती हूँ इसको n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। 1 से लेके ये पूरा प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। देखो बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे मिसिंग नहीं है। 1 से लेके हमने पहले तो हमने बीच में n माइनस आर देखा, n माइनस आर से पहली टर्म ये है, उसके बाद वाली टर्म ये है, उसके बाद ये इंक्रीज करता जा रहा है 1 1 से, तो ये n तक जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं, ये वाला खुद से करके देखना कि मैंने तो राइट हैंड साइड लेकर किया है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखना, इसको इसको ओपन करके लिखना, ठीक है, जो n माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं समझा देती हूँ, उसको आप करना खुद, बहुत इजी है ये वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इजी है। n बड़ा होगा या फिर n माइनस आर बड़ा होगा, n बड़ा होगा, ऑब्वियसली n बड़ा होगा, क्योंकि हम n में से कुछ माइनस करेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल बड़ा है, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल के हम फैक्टर्स लिखेंगे, कैसे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। फिर ऐसे करते करते बीच में कहीं r भी आएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब n माइनस आर भी आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी उसको, n माइनस आर, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो मैं ऊपर भी n माइनस आर फैक्टोरियल पे उसको एंड कर दूंगी। तो n माइनस आर फैक्टोरियल से तो n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेंगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। और कहाँ तक चलेंगी ये, n माइनस आर माइनस 1 तक। मतलब कैसे चलेंगी, देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर एक एक माइनस करते जा रहे हैं। तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म इससे थोड़ी सी, मतलब एक बड़ी होगी, क्योंकि हम क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, जैसे अगर मैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है, 3 4 5 6, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो एक ऐड कर रहे हैं। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे 6 5 4 3 2 1 जाते, तो ऐसे अगर हम जाते तो क्या होता कि जो पहले वाली टर्म है वो बड़ी होती है ना। आप खुद से अपना दिमाग लगाना और इसको करना, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है, देखो अगर वो वाला अगर नहीं होता है ना, पिछले वाला जो करके देखना, ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना, फिर मैं करा दूंगी उसे, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ठीक है, और इसको हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं, हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हमें लाना क्या है। देखो नीचे हमें लाना है आर फैक्टोरियल, और इधर इधर तो आर फैक्टोरियल है, प्रेजेंट है। इधर आर फैक्टोरियल नहीं है, इधर क्या है, आर माइनस 1 फैक्टोरियल है। आर माइनस 1 फैक्टोरियल में अगर मैं इधर आर से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और ऊपर भी, तो आर से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो बन जाएगा आर फैक्टोरियल, बन जाएगा ना आर फैक्टोरियल। और इधर क्या चाहिए हमें, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए। तो यहाँ पे देखो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये तो ठीक है, लेकिन इधर क्या है, इधर n माइनस आर है। तो अगर मैं इधर n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब मैं यही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ कि इस वाली में मैं n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और n फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा ऊपर। नीचे भी मैं n माइनस आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और n माइनस आर फैक्टोरियल तो है ही, ठीक है, और r फैक्टोरियल तो हमें यहाँ पे चाहिए, r फैक्टोरियल तो सेम ऐसा ही है। अब नीचे देखो, ये n माइनस आर प्लस 1 चाहिए, ये तो n माइनस आर प्लस 1 है, इसको तो हम ऐसे सच लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है,
लेकिन हमें चाहिए कि आर फैक्टोरियल चाहिए, तो आर से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी और आर से ही मैं इसको डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई भी किया मैंने, इसको डिवाइड भी किया इस पूरी टर्म को, ठीक है। अब क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, देखो n यहाँ पे n माइनस आर है, उसमें हम एक और ऐड कर दे रहे हैं टर्म, मतलब इससे बड़ी एक टर्म ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा अब हमारा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा। ये n माइनस आर है, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस वन होगी, है ना। फिर उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, n माइनस आर माइनस टू होगी, ऐसे ऐसे करता जाएगा वो 3 2 1, ठीक है, 1 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इससे बड़ी टर्म है इसमें एक ऐड कर दूंगी, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगी इससे ही एक बड़ी टर्म से, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बड़ी टर्म वाला फैक्टोरियल बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे आर फैक्टोरियल है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस n फैक्टोरियल है इंटू आर है अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल है, तो वन से लेके आर माइनस वन तक तो यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही मैं उसमें आर माइनस वन के बाद बड़ी टर्म क्या है, आर है, इसमें वन ऐड कर रही हूँ तो आर आ रहा है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, आर फैक्टोरियल बन जाएगा, आर फैक्टोरियल बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है इधर से, नीचे से अगर मैं देखूँ तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है, और आर फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, डायरेक्टली भी हम ऐड कर सकते थे। ऊपर से हमारा एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल कॉमन है ना, इधर भी एन फैक्टोरियल इधर भी एन फैक्टोरियल है। अंदर क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस वन, और इधर से बचेगा आर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, वन ही है, कॉमन ले लिया तो ऊपर एन माइनस आर प्लस वन बचा और इधर से आर बचा, क्योंकि एन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अब इधर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ऊपर क्या बना, ऊपर बना हमारा n प्लस वन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया n प्लस वन, दिख नहीं रहे तो ठीक है। ये तो हमने एस लिखा इधर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऊपर हमारा n फैक्टोरियल था, ठीक है, इधर से हमारा n प्लस वन आ गया। अब देखो n फैक्टोरियल है, यानी कि वन से लेकर n तक कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स हैं। अब n से जस्ट बड़ा क्या है, n प्लस वन है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। यही आपका RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड हो गया, प्रूव, ठीक है। यही आपको इधर प्रूव करना था, ये n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल की तरह है, ये आई थिंक 10th एग्जाम्पल या कुछ है, कोई तो एग्जाम्पल है हमने किया है, ठीक है। इधर शायद बस ये टर्म्स थोड़ी चेंज है, उधर बाकी सेम ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं कंसिडर कर रही हूँ और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको दिखाएंगे। देखो 2n प्लस वन फैक्टोरियल है अपॉन n फैक्टोरियल है, क्या लिख सकते हैं 2n प्लस वन फैक्टोरियल को, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, बीच में इधर कहीं देखो 2n प्लस वन है, 2n प्लस वन, सबसे पहले 2n प्लस वन को छोड़ो, खाली 2n को देखो, ठीक है, 2n है, 2n है ना, 2n से छोटा n, मतलब n की अगर मैं बात करूँ, खाली n की अगर मैं बात करूँ तो n 2n से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 2n क्या होता है, n प्लस n होता है, और n तो n प्लस n से छोटा ही है, तो यहाँ पे कहीं बीच में n माइनस वन होगा, n होगा, फिर n प्लस वन होगा, है ना, ऐसे होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं 2n माइनस वन होगा, फिर 2n होगा, फिर 2n प्लस वन होगा, और अपॉन में क्या है हमारा n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को हम बाद में देखेंगे, अभी इसको ऐसे ही रख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2n प्लस वन फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब इसको इसके फैक्टर्स लिख लिया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा, बीच में कहीं n भी होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2n इंटू 2n प्लस वन होगा। ये तो हमें पता है कि 2n प्लस वन तक जाएगा, 2n प्लस वन से जस्ट छोटा 2n होगा, 2n से जस्ट छोटा 2n माइनस वन होगा, है ना, ये तो हमें पता है। बस ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ पे कि जो n है वो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ऑड टर्म्स, यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ ऑड टर्म्स हैं, इवन टर्म्स नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑड टर्म्स को अलग करेंगे, इवन टर्म्स को अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इवन टर्म्स लिख रही हूँ, 2 4 6 8, ठीक है, इवन टर्म्स लिख रही हूँ, n इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n, ठीक है, ये इवन टर्म्स हो गई, और ये 1 3 5 7 n माइनस वन n प्लस वन होगा कहीं,
इधर भी टर्म्स है, ठीक है, इसके बीच में टर्म्स हैं, और इधर होगा 2n माइनस वन इंटू 2n+1, 2n+1 लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, अपॉन में होगा आपका n फैक्टोरियल, ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्या किया, इवन टर्म्स को अलग लिखा है, ऑड टर्म्स को अलग लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऑड टर्म्स हमें चाहिए, इधर ऑड टर्म्स चाहिए, तो ऑड टर्म्स तो हमारी आ गई, तो मतलब एक जो चीज़ चाहिए थी वो तो हमारी आ गई। अब हमें 2n चाहिए, देखो कैसे आएगा 2n, इधर 2 है, इधर 4 है, ये 6 है, 8 है ना, ऐसे है। अगर मैं इधर से क्या करूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 1, इसको लिख सकती हूँ 2 × 2, इसको लिख सकती हूँ 2 × 3, इसको लिख सकती हूँ 2 × 4, ऐसे चलता जाएगा। कितनी टर्म्स है ये, अगर मैं इसको 2 × 1 लिख रही हूँ, इसको अगर मैं लिख रही हूँ 2 × 1, इसको लिख रही हूँ 2 × 2, इसको लिख रही हूँ 2 × n, देखो 1 है, 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, 4 है, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। तो मैं कितनी टर्म्स हो गई, इधर n टर्म्स हो गई, मैंने इसको लिख दिया 2n, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4, n-1, इधर से 2 कॉमन आएगा ना, n-1 इंटू इधर से 2 चला गया है, तो ये हो गया n, और अंदर बच गया 1 3 5 7 2n+1, ठीक है। नीचे हमारा n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को भी चलो n फैक्टोरियल लिख लेते हैं, कोई नहीं, ये 2n है, देखो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, n तक, ये बन गया हमारा n फैक्टोरियल, इसको मैं लिख रही हूँ n फैक्टोरियल, और अंदर हमारा है 1 3 5 7 2n-1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये हो गया 2n 1 3 5 7 2n-1 इंटू 2n+1, ठीक है, ये है RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार और मैं इसको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या था, ऊपर 2n+1 फैक्टोरियल था अपॉन n फैक्टोरियल था, 2n+1 फैक्टोरियल को मैंने ओपन करके लिखा है बस, और कुछ नहीं, इसके फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। फैक्टर्स लिखे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं ये टर्म्स भी होंगी, क्योंकि n जो है वो 2n से तो छोटा ही है ना, तो टर्म तो आएगी बीच में, ठीक है। n से पहले वाली टर्म लिखी n-1, मैंने बस ये दिखाने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई नीड नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। 2n-1 इंटू 2n+1, एक मिनट, ये तो था, क्या किया था, 1 2 3 4 5 6, हाँ, इसको हम ओपन करके लिख रहे थे, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, 2n+1 तक जाएगा, उससे पहले वाली टर्म 2n होगी, उससे पहले वाली टर्म 2n-1 होगी, उससे पहले वाली टर्म 2n-2 होगी, ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि हमें यहाँ पे ऑड टर्म्स अलग करनी है, तो ऑड टर्म्स को मैंने अलग किया और इवन टर्म्स को मैंने अलग किया, ठीक है। ये बीच वाली टर्म्स लिखने की कोई नीड नहीं है, मैंने इधर इसको कैंसिल कट भी किया, इधर भी बेशक इधर भी काट लेना है इसको। फिर उसके बाद क्या किया, जो इवन टर्म्स है उसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, कैसे, इसको हर एक इवन टर्म को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, तो जैसे इसको 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2, इसको इंटू 3, तो यहाँ पे ऐसे कितनी बार 2 आ जाएगा, इधर हमें पता है कि n तक जा रहा है, 2n मतलब इसको मैं 2 × n लिख रही हूँ ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके n तक जा रहा है, तो यहाँ पे n टाइम्स आ गया 2, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n टाइम्स जब 2 आया तो 2 × 2 × 2 मतलब 2⁻1 2⁻1 2⁻1 इंटू 2⁻1, कहाँ तक n टर्म्स है ये, ठीक है, कितनी है n टर्म्स। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 1+1+1 कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो ये 2n ही होगा, तो इसको हमने लिखा 2n, और अंदर क्या बचेगा फिर, 2 × 1 था, ये 1 बचा, 2 × 2 था 2 2 बचा, 2 × 3 था 3 बचा, 2 × 4 था 4 बचा, ऐसे यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो n-1 बचा, यहाँ पे 2 अलग कर दिया तो n बचा, ठीक है। अंदर ये वाली टर्म्स है सारी, ये ऐसे ही है, नीचे n फैक्टोरियल है, फिर 2n, ये पूरा n फैक्टोरियल बनता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, तो उसको n फैक्टोरियल लिखा, ये ऐसे उतारा ऊपर से, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये आपका जो आपको प्रूव करना था वो हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 16.1 इधर कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट में हम जो प्रॉपर जो परमुटेशन होता है, मतलब NPR करके वो होता है, वो भी बाद में ही है, पहले तो थोड़ा क्वेश्चंस को समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये परमुटेशंस जो मेन जो फॉर्मूला होता है
उस पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।